उपन्यास टेस ऑफ द डियर बरविल्स। लेखक थॉमस हार्डी। हिंदी सारांश। एक कहानी की पृष्ठभूमि। यह उपन्यास 19वीं सदी के इंग्लैंड के ग्रामीण समाज की कहानी है, जहां वर्ग, नैतिकता और किस्मत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दो मुख्य पात्र टेस डर्बीफील्ड। टेस एक गरीब किसान की सुंदर और मासूम बेटी है, जिसे उसके पिता यह कहकर भेजते हैं कि वह डियर बरविल्स के वंशज हैं, जो अब एक अमीर परिवार है। 3 एलेक डियर बरविल से मुलाकात। टेस को एलेक डियर बरविल के यहाँ नौकरी मिलती है, लेकिन वह उसका फायदा उठाता है और टेस को धोखा देता है। 4 दोष और सामाजिक कलंक। टेस का बलात्कार होता है और वह एक अविवाहित मां बनती है। समाज उसे दोष देता है, जबकि गलती उसकी नहीं होती। 5 शिशु की मृत्यु। टेस के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। वह बच्चे को बैप्टाइज करती है और उसे खुद दफन करती है। यह उसका पहला बड़ा व्यक्तिगत नुकसान है। 6 नई शुरुआत। डेयरी फार्म। टेस एक नए जीवन की तलाश में डेयरी फार्म पर काम करने जाती है, जहां वह एंजल क्लेर से मिलती है। 7 एंजल क्लेर से प्रेम। एंजल क्लेर एक सज्जन व्यक्ति है जो टेस से प्रेम करता है। टेस भी उसे पसंद करने लगती है, लेकिन अपने अतीत को लेकर डरी हुई है। 8 विवाह और अस्वीकार। टेस और एंजल की शादी हो जाती है, लेकिन जब टेस उसे अपने अतीत के बारे में बताती है, एंजल उसे छोड़ देता है। 9 अकेली टेस। एंजल के जाने के बाद टेस अपने परिवार का पालन पोषण करती है और काफी कठिनाइयों का सामना करती है। 10 फिर एलेक की वापसी। एलेक फिर से टेस की जिंदगी में आता है। मजबूरी में टेस को उसके साथ रहना पड़ता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। 11 एंजल की वापसी। कई सालों बाद एंजल वापस आता है और टेस से माफी मांगता है। टेस अब एलेक के साथ है, लेकिन वह एंजल से सच्चा प्रेम करती है। 12 हत्या और पलायन। टेस एलेक की हत्या कर देती है ताकि वह एंजल के साथ रह सके। वे दोनों भाग जाते हैं और कुछ समय तक एक साथ रहते हैं। 13 स्टोनहेंज में विश्राम। टेस और एंजल स्टोनहेंज के पास रुकते हैं। टेस शांतिपूर्वक गिरफ्तारी का इंतजार करती है, जैसे उसे अब मुक्ति मिल गई हो। 14 टेस की फांसी। टेस को एलेक की हत्या के लिए फांसी दे दी जाती है। यह एक ट्रैजिक अंत है, जिसमें समाज और किस्मत दोनों टेस के खिलाफ रहे। 15 नारी, पाप और समाज पर हार्डी की टिप्पणी। हार्डी इस उपन्यास के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह समाज नारी को दोषी ठहराता है, भले ही वह पीड़िता हो। यह उपन्यास विक्टोरियन समाज की नैतिकता पर तीखी टिप्पणी करता है। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।